आपकी श्रद्धा जिसमें हो, जिस तत्व में हो, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आप उस श्रद्धा को अपनी समस्या रखो। एक बात आपको बताई थी, नहीं सर, एक बात आपको बताई थी। सब लोगों को ऐसा लगता है, अब किसको बताएं, कोई जवाब देने वाला नहीं है, ऐसा लगता है ना। होता है कि नहीं होता? माड़ी बोलते हैं भाई आपकी श्रद्धा के सामने दीपक लगाओ और आप अपनी मन की वेदना उनको बता दो, वो हल्के हो जाओ। हाँ, हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ था कि माड़ी ये कैसे मालूम पड़े, ये देखो, कोई संशय होता है और हो तो मेरी बला से, मुझको नहीं होता। अब चाहे चाणक्य भैया नारियल को मारे, चाहे राम भैया मारे, तो अगर आपको बोल रहे हैं कि आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप उसमें अपनी बात रख दो। श्रद्धा बोल रहे हैं, श्रद्धा किसको बोलते हैं? सबको दही दही जमाने आता है? सब पुरुषों को दही जमाने आता है? कितनों को नहीं आता? हाथ ऊंचा करो जितनों को नहीं आता हो। साले सब मुंडी हिला रहे थे। ठीक से हाथ ऊंचा करो जिसको नहीं आता। और बहनों में या माताओं में कितनों को दही जमाने नहीं आता? हाथ ऊंचा करो बेटा, जिनको नहीं आता ऊंचा करो, जिसको दही जमाने नहीं आता ठीक से ऊंचा कर छोड़े, बैल नहीं तो ऊंचा ही लटका देंगे। साली अपनी कमजोरियों को छुपा देना लायक नहीं हो माड़ी क्या बैठने के। कोई अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता सब कुछ। खड़े करो में हाथ दुख रहा है कि दिन देर में 2-4 हाथ बढ़ गए। जितनों को दही जमाने नहीं आता उनके घर में अगर माता बहनों को आता हो तो पहला काम बेटा दही जमाने का सीखो। क्या बोल रहे हैं? दही जमाने का पहला काम सिखाओ और सीखो। उससे हमारे जीवन का बहुमूल्य एक शिक्षा मिल जाएगी। हम देव से चाहते हैं लेकिन वो सिस्टम में हमको नहीं मालूम क्या से करना। पहले तो वो है, इसको स्वीकार करो। और उसकी मर्जी न हो तो किसी में ताकत नहीं है कि वो उसके दर्शन कर सके। ये दूसरी बात स्वीकार। वो सब कुछ देख रहा और सुन रहा है, इस बात को स्वीकार करो। और ये जब स्वीकार करोगे तो सही समय पे आपको जरूरत है उतनी मदद और उतना साधन आपको देगा। ये बात अपने आप स्वीकार हो जाएगी। दही जमाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमको किस चीज की जरूरत है? दूध की जरूरत है। दूध मतलब सद्विचार, जिसमें बहुत ताकत होती है। अच्छा, दूध अपन हर कोई पात्र में लेते हैं क्या? जो बर्तन आया उसमें दूध ले लेते हैं क्या? कायम लेते हैं? तुम्हारे क्या मालूम, घर में लिया है कभी? यही लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। 3-3 औरतें घर में हैं तो कभी कभी लेने वाले क्या मालूम पात्र कैसा होना। दूध का पात्र अलग होता है, उसमें और कोई चीज डालते हो तो जब तक ये पात्र सही नहीं होगा सद्विचार स्थिर नहीं होगा। आप सोचो, कचरा लोगों के साथ बैठे, रोना रोने वालों के साथ बैठे, लगाई बुझाई करने वालों के साथ बैठे, दोष देखने वालों के साथ बैठे, राग द्वेष करने वालों के साथ बैठे और सद्विचार अंकुरित हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। दूध को सही पात्र में ही लिया जा सकता है। उसके बाद क्या करते हैं? दूध को कितने लोग गर्म होना चाहते हैं? गुस्से वाला गर्म नहीं बोल रहे बेटा, जो प्रेशर झेलता हो, जो विपरीत परिस्थितियों को झेलता हो, जो अपमानों को झेलता हो,
जो अभावों को झेलता हो और फिर भी अपने सद्विचारों को नियंत्रित रखता हो, वो उफान होना हमको, ये ऊर्जा हमारे अंदर से निकलेगी। ये कोई अलग से आपको लाके पावर नहीं दे सकता बेटा, ये सब में ये पावर है। इस पावर को जनरेट करने की जगह है माड़ी धाम। और कोई ये नहीं सोचे कि हमारी परिस्थिति के बारे में दुनिया को नहीं मालूम। सबको सब कुछ मालूम है। क्यों? क्योंकि सब लोग गेहूं खाते हैं, सब चावल खाते हैं। कुछ ही बेशरम हमारे जैसे होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं। दूध को गर्म करते हैं, जब गर्म होता है तब हम क्या वहां से हट जाते हैं? क्यों? हमारी चेतना का निरीक्षण होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? दूध को एकदम ठंडा कर दे। हाँ जी, गर्मी के दिन में कितना रखोगे? क्या उतना ही ठंडी के दिन में रखते हो? क्या उतना ही बरसात के दिन में रखते हो? अरे मेरी जान, इतनी चेतना अगर भक्ति में रखो तो साला ईश्वर आपके पीछे ऐसा घूमे, बताओ भाई क्या करना है, बताओ भाई क्या करना है। ये खाने पीने हगने मूतने में बड़ी सजागता रहती है हमारी। फिर उसमें क्या करते हैं? एक गिलास खटाई डालते हैं क्या? एक कटोरी। इसका बड़ा प्रमाण है सबको यार, इसका बड़ा प्रमाण है भाई, इतना भाई, इतना इतना। फिर क्या करते हैं? चलो खटाई डाल दिए, फिर क्या करते हैं? फिर उसको ढक के रख दिए, दही बन जाता है। थोड़ी देर में जाके देखना पड़ता है ना। क्यों? मालूम कैसे पड़ेगा? फिर और आधे घंटे 1 घंटे में चेक करना पड़ता है। दूध गर्म किया, सही तापमान में लाए, उसमें खटाई डाली, ढक्कन लगाया और तिरछी करके सो जाते हैं रात को। क्यों? मुझको मेरे कर्मों पे श्रद्धा है, वो सुबह दही बनेगा ही। 1-1 घंटे में जाके देखते नहीं है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। यहां तो 2 दिन गए, उसमें 2 मिनट स्थिर हुए नहीं देव के सामने, काम तो बनी जी, तभी तो खराबी है। मर जाओ रोने वालों। ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, तो देव क्या कर ले? देव ने तुझको मनुष्य योनि दे दी, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा क्या होना यार? जिसमें विवेक है, समझ शक्ति है, सभी इंद्रियां सही काम करती है, आप मदद ले सकते हो, दे सकते हो, सीख सकते हो। दूसरी किसी योनि में ये सुविधाएं नहीं है। दूसरी कोई योनि कमाने नहीं जाती लेकिन भूखी नहीं रहती, और इंसान ही एक योनि ऐसी है जो कमाने जाता है लेकिन रोता ही रहता है। उच्चतम योनि कहते हैं, और निम्नतम आहार, विचार और व्यवहार है। कोई योनि 84 लाख में कमाने नहीं जाती, लेकिन भूखा कोई नहीं रहता। इंसान को पूरा ही नहीं होता। श्रद्धा इसको बोलते हैं कि हम सजग होकर जो व्यवहार करते हैं, संयमित, उसके बाद निश्चित होते हैं कि इसका परिणाम यही आएगा। हमारे जीवन का जो दुख है वो है तात्कालिक लाभ के परिणाम देखने का। गुस्सा आया तो मैंने तो फिर बस ऐसा बोल दिया, मैंने तो बात काट दी, मैंने उठा के साइन करके पेपर फेंक दिए, मैंने चाबियां फेंक दी, तो दुखी होगा ही भैया। आप जो व्यवहार कर रहे हो उसके दूरगामी परिणाम क्या है? क्योंकि ये समय हमारे जीवन में भी आया था। जो तथाकथित बुद्धिजीवी रिश्तेदारों समाज ने कहा कि अगर माड़ी माड़ी करेगा तो तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरे यहां नहीं आएंगे।
अच्छी बात है। मरने के बाद भी जिसके साथ रहना है उसको नहीं छोड़ सकते। आप आओ ना आओ आपकी मर्जी है, लेकिन इन परिणामों की चर्चा मेरी आश्रितों को अच्छे तरीके से करवाए थे। दोनों बच्चों को और भगू को बिठा के बात बताई थी कि माड़ी बोल रहे हैं आज की रात है, बस या तो दुनिया के साथ या देवों के साथ क्या करना है। और देवों के साथ निकलना है तो हाथ पैर लेके श्रद्धा लेके निकलना है, कुछ लेके नहीं निकलना है। और या तो फिर दुनिया के साथ रहो। दोनों बच्चे विद इन सेकंड बोल दिए माड़े के साथ रहेंगे। जा माड़े, माते तो खैर बात ही अलग है, वो तो बस इसको 2-3 बार पूछा हूं आपको माड़ी पे बहुत श्रद्धा है, तो बोलती नहीं। क्या बोलते माड़ी पे श्रद्धा है, तो आपको सबसे ज्यादा श्रद्धा किस पे? तो आके गले लग जाती, मुझको आप में श्रद्धा है। 30-32 साल हो गए हमारे वैवाहिक जीवन को। इतने साल में एक भी ऐसा समय नहीं आया जब गलत निर्णय लिया गया। माड़ी ने अगर इशारा किया तो उसको सही समय पे कैसे मूर्त लाना है, ये विवेक आप में, हम में नहीं है। हम में फॉलो करने का विवेक। और ये मैं सबको बोल रहा हूं ये बात को कि परिवार में जितने सदस्य, जरूरी नहीं है सबकी समान बुद्धियां हो, जरूरी नहीं है सब में समान तरीके के हुनर हो। किसी का भाग्य प्रबल होगा तो किसी का कार्य प्रबल होगा। कोई लोक व्यवहार में अच्छा होगा तो कोई परिवार व्यवहार में अच्छा होगा। इस सबको स्वीकार करो, जो जैसा है उसकी उन खूबियों के साथ स्वीकार करो। किसी भी स्थिति में परिवार का प्रेम न टूटे। दुनिया में आग लगे, लोग तुम्हारे को अच्छा बोले तो उत्साहित मत हो जाओ, बुरा बोले तो कुंठित मत हो जाओ। परिवार में प्रेम रहे। हमारी दुनिया इतनी है जितना परिवार है। माते तो बस यही बोलती, बच्चे लोग बोल रहे हैं रहने, मैं बोला ऐसा नहीं है। आज 18 साल का हो गया राजू, जब की बात कर रहे हैं, आज 18 साल का हो गया। कल को मैं एक बार नहीं सुनूंगा कि माड़ी माड़ी करके मिलकत और पैसे छोड़ दिए। आज हमको ये दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं। उसी क्षण दोनों संतानों की पूरी पिक्चर दिखाए थे। याद आ रहा है? माड़ी बोल रहे हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा मूड, मैं चाहे गांव के बाहर रहूं। बोले थे ये तो मेलोडी है भैया। बोल रहे हैं मेरी मूड, मैं चाहे शमशान में रहूं, तो बोले वहां रहेंगे। मैं शाले झाड़ के नीचे रहूं, तो बोले वहां रहेंगे। श्रद्धा किसको बोलते हैं बेटा? देव के पास आते हैं, देव के पास आए हैं ऐसा बोलते हैं, देव मानते नहीं है। दो ही साल के अंदर माड़ी ने दिखाया ये स्थान कहां है। गांव के बाहर क्या है? क्या है? झोपड़ा है। झोपड़े के पीछे क्या है? झाड़ है। किसी बात से नहीं, लेकिन रूप बदल जाता है। एक बार आप श्रद्धा रख के कदम तो बढ़ाओ, ईश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा यार। वो त्रिलोक को मालिक बैठा है यार, वो क्या अपने आश्रितों को तकलीफ में रखेगा? हम बोलते हैं राज राजेश्वरी भगवती श्री मेलोडी मात की जय। राज राजेश्वरी का सेवक अभाव में होगा, बीमार होगा। बोलो मत बेटा, इस चीज को स्वीकार करो। मेरा इतना कहना, जो बोल रहे हो उसको आप स्वीकार करो। और उसकी खुमारी होनी चाहिए। वो कंपनी जो लंदन की ये बात रह गई, खुमारी के परिभाषित कैसे किया माड़ी ने, उसने अभी पेपर में आया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ 251 करोड़ के अपने उत्पादक जला दिए। कितना? 251 करोड़ के अपनी ज्वेलरी, कपड़े, फैंसी कपड़े, जितने भी उत्पादक अपने थे उसको टोटल 251 करोड़ के जला दिए। कारण कि हमारी ब्रांड सेल में नहीं बेचेंगे।
उत्पादन इतना बढ़ गया और वैश्विक मंदी है, पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सस्ता नहीं जाएगा। ये खुमारी होनी चाहिए यार कि हम मेलडी के सेवक हैं, हम शक्ति सेवक हैं। हमसे गलती कैसे हो जाए, हमारे नजर के सामने गलती कैसे हो जाए? ये खुमारी ना हो तो जीवन क्या काम का यार। जानवरों टाइप इधर हाक दिए तो इधर चले गए, इधर हाक दिए इधर चले गए, यहां बैठ जाओ बोले तो वहां बैठ गए, उधर खड़े हो जाओ बोले तो उधर खड़े हो। ये सही है ना तो हाँ 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 कर दिए, ये गलत है हाँ हाँ, क्या है? अपनी एक विवेक होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। माड़ी ने ये सिखाया कि बेटा अगर देव भी गलत कर रहा है तो मैं मेलडी तेरे पीछे खड़ी हूं, बेटा खड़ा कर देना देव। होता है माड़ी क्या तो तोप की नाल होगा अपने घर में। हम अगर शक्ति पूजक हैं, शक्ति सेवक हैं, तो हमें वो खुमारी होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए हमारी सेवा का, हमारे स्वामी का हमको गौरव होना चाहिए। हम झूठ बोल रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने निकाल रहे हैं, द्वेष देख रहे हैं, दूसरों के दोष देख रहे हैं, तो क्या सेवाएं कर रहे हो? बहुत छोटा सा जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन है, दूसरी बार नहीं मिलने का। आप खुश हो जाओ, दुनिया को खुश करने की बेवकूफियां मत करो। वो न कभी खुश हुआ है दुनिया और न होगा। आप खुश हो जाओ, ऐसा जीवन जी जाओ, आपके आश्रित खुश होए, ऐसा जीवन जियो। ऐसी शुभेच्छा आपको। जय माड़ी।